अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध कार्ड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सूबाई वज़ीर खैर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा कि सिंध की सतह पे खेलों के फ़रोग़ के लिए आपके डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा कर रहा है? पिछले 3 साल में खेलों के फ़रोग़ के लिए सिंध में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है तो शायद कि 60 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना कि इन 3 सालों में हुआ है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है, इसलिए कि पहले भी मैं एक दफ़ा कह चुका हूँ ये बात कि काम एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप काम करते हैं ना तो छुपता नहीं है, वो खुद ब खुद ही नज़र आ जाता है। तो बातें करने से कुछ नहीं होता, जब काम करेंगे तो आपको खुद कहने की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं किसी से कहता भी नहीं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, सबको खुद ही नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे नए क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, हॉकी ग्राउंड्स बना दिए हैं ऑलरेडी, कुछ बन रहे हैं, बहुत सुबह खेल जारी हो चुका है, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह से दूसरे गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनके बेतहाशा टूर्नामेंट्स हमने कराए हैं। ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिसमें मलाखड़ा, मल, कोडी कोडी, कबड्डी, ये वो गेम्स हैं जो हमारे सिंध में बहुत पॉपुलर हैं। ख़ास तौर से अगर आप अंदरूनी सिंध जाएं तो बहुत ये पॉपुलर गेम्स हैं। तो ये सारे मुकाबले हम पूरे सिंध के छोटे छोटे विलेजेस, छोटी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में सब जगह कराते हैं। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मलाखड़ा वाले या कोडी कोडी वाले पहलवानों को 5-5 हज़ार रुपये फ़ीकस मिले हों। जब हम मुकाबले कराते हैं तो किसी को 2,000, किसी को 5,000, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग देते हैं। और पैसा भी तो हमेशा से था गवर्नमेंट के पास, मगर अल्लाह जाने वो पैसा किधर जाता था। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त तो एक एक पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह कि सिंध के अवाम बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं कि स्पोर्ट्स में अच्छा काम हो रहा है। इस तरह से ट्रेडिशनल गेम के हवाले से शायद आपने देखा होगा कि रुस्तम पाकिस्तान मुकाबले अभी मैंने कराची में कराया था। और लास्ट टाइम रुस्तम पाकिस्तान मुकाबला जब हुआ था तो भोलू पहलवान, उसमें रुस्तम पाकिस्तान हुए थे कराची में 1951 में। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब उस ज़माने में गवर्नर जनरल होते थे पाकिस्तान के, और उन्होंने ये रुस्तम पाकिस्तान मुकाबला कराया था जब भोलू पहलवान रुस्तम पाकिस्तान का मुकाबला जीते थे। और अब 61 ईयर्स के बाद असगर अली शाह स्टेडियम पर हमने दोबारा ये रुस्तम पाकिस्तान मुकाबला करवाया, जिसमें पंजाब के पहलवान उस्मान मजीद ने कामयाबी हासिल की। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि 10,000 के करीब तमाशाई जो थे वो मौजूद थे कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए। और टेलीविज़न चैनल पर लाइव भी उसको दिया गया डायरेक्ट असगर अली शाह स्टेडियम से। तो मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा क्योंकि उसका फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त आया। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में, सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि आउटसाइड पूरे मुल्क में हमारे कुश्ती का और ट्रेडिशनल गेम्स का लोगों को बहुत शौक़ है। इस तरह से हम 23 मार्च को, 14 अगस्त को कोई मौका हम जाने नहीं देते जिसमें हम स्पोर्ट्स इवेंट ना कराएं। कभी गधा गाड़ी रेस हो रही है, कभी साइकिल रेस हो रही है, कभी एथलेटिक्स के मुकाबले हो रहे हैं। और फिर मैंने जो हमारे दूसरे प्रोविंसेस से मुकाबले होते हैं